एपिसोड 4 की शुरुआत होती है और हमें विक्रम जब दिल्ली पुलिस में था तब का टाइम दिखाया जाता है। और उसके घर के बाहर कोई उसके लिए पार्सल छोड़ गया था और वो इधर उधर देखकर फिर अपनी गर्लफ्रेंड कविता के साथ बाइक पर निकल पड़ता है और रास्ते में उसे उस बक्से के बारे में बताता है। कोई फार्मा कंपनी का हार्ड ड्राइव है और कविता जो प्रेस में है वो कहती है किसी बड़े स्कैम की टिप हो सकती है और वो उसे देखने की जिद करती है और रात को हार्ड ड्राइव लेकर आने के लिए कहती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और रात को कविता को उस हार्ड ड्राइव में करोड़ों के स्कैम का सबूत मिलता है और वो विक्रम को समझाने लगती है कि ये कितना बड़ा स्कैम है, लेकिन विक्रम टाल रहा होता है। वो भड़क कर कहता है कि जिसने सुबह ये बक्सा दिया है वो मर चुका है, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ही मैं कह रहा हूँ कि इससे दूर रहो। और फिर अपने घर के लिए निकल पड़ता है और कविता भी इससे दूर रहने का वादा करती है। जब विक्रम बाइक की तरफ जाता है घर जाने के लिए तो एक आदमी आकर उसे गोली मार देता है और उसके साथी के साथ बाइक पर भागने लगता है। तब तक कविता आकर बाइक के पीछे बैठे आदमी को खींच कर गिरा देती है और फिर वो आदमी उसके सिर में रॉड मार देता है और कविता वही जख्मी होकर बेहोश हो जाती है। विक्रम चिल्लाता है पर वो भी जख्मी होने के कारण चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर पाता और फिर सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ कविता कोमा में और नर्स वीडियो कॉल पर विक्रम से उसकी बातचीत करवा रही होती है। विक्रम अपने ओर से बातें कर रहा होता है पर कविता कोमा में होने के कारण कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देती। और यहाँ से एपिसोड 4 की कहानी शुरू होती है। हमें वापस शास्त्री का घर दिखाया जाता है जहाँ पुलिस वाले और फोरेंसिक वाले आकर छानबीन कर रहे होते हैं। रिया अभी भी दोनों की मौत को लेकर सदमे में होती है और अब यहाँ विक्रम आ जाता है और कहता है कालंदी के कमरे में कुछ अजीब सी बू है। तब रिया बताती है कि यहाँ किलर इस टैबलेट को जलाकर फेंक देता है जिससे विक्टिम का शरीर सुन्न हो जाता है और वो बिल्कुल चाहते हुए भी हिल नहीं पाता। विक्रम जब देखने के लिए मांगता है तो वो उसे नहीं दिखाती और फिर विक्रम जिमी खान के बारे में रिया को बताने लगता है कि किस तरह जिमी ने उसे मंडाला के बारे में बताया और शौनक का मर्डर होगा ये भी उसी ने डिकोड किया था। और वो मंडला रिया को दिखाता है और बताता है इस मंडला अयस्त मंडला के हिसाब से और जिमी के अनुमान से ऐसे 5 मर्डर्स और होंगे। रिया ये सब सुन के चली जाती है और यह विक्रम एविडेंस बॉक्स में से धुआं करने वाली टैबलेट को चुरा लेता है। नीचे रिया जब अलमारी चेक कर रही होती है तो उसे अलमारी के अंदर एक हिडन कंपार्टमेंट मिलता है जिसे खोलने पर उसमें से 8 मंडला मिलते हैं और वो फिर जिमी खान को बुला लेते हैं। जिमी खान के आने पर वो रिया से पूछता है ये तुम्हें कालिंदी की अलमारी से मिला? तो रिया कहती है हाँ। फिर वो बताता है यानी कालिंदी खुद भी एक गुरु थी, यानी शौनक थी। और शास्त्री जी की मौत के बारे में पूछने पर जिमी बताता है कि उन्होंने छाया उपासना से अपनी मौत का सही अनुमान लगाया था और कालिंदी की मौत हत्या कम और एक तरह से आहुति दिखती है कि कैसे यज्ञ में देते हैं जैसे। रिया भी इसमें हमी भरती हुए कहती है मैंने भी जब कालंदी को देखा था तो वो मेडिटेशन कर रही हो ऐसे पोजीशन में थी। फिर जिमी और वो दोनों सिंबल्स को डिकोड करने लग जाते हैं। वो बताता है कि पहला था दृश्य रतिक का धड़ यानी वॉयर, दूसरा शुंभ निशुंभ के हाथ यानी आर्म्स ऑफ द डीमन ब्रदर्स और तीसरा शौनक का सर। और डायरी में मिले यंत्र के स्केच के बारे में पूछने पर वो बताता है कि वो शायद एक यंत्र है जो ऊर्जा से चलता है। और यहाँ कहती है कि बिरजू ने कहा था कि किसी यंत्र में सिक्का डालने पर अंगूठा कटता है और वरदान मिलता है। और रिया कहती है यानी विक्रम तुम्हारी माँ ने भी ये वरदान लिया है लेकिन वो नहीं रही और सुजय विजय ने भी लिया था पर वो भी नहीं बचे और तीनों वापस इन्वेस्टिगेट करने के लिए निकल पड़ते हैं। सीन शिफ्ट होता है और विक्रम प्रमोद से मिलकर उसे टैबलेट धुआं करने वाली टैबलेट कौन से वैद्य या फार्मेसी में मिलते हैं ये पता करने में मदद मांगता है। दोनों अलग अलग होकर ढूंढने निकल पड़ते हैं। बहुत ढूंढने पर भी उन्हें किसी वैद्य, किसी फार्मेसी या किसी नशा बेचने वाले पर कहीं नहीं मिलता ये टैबलेट। और दूसरी तरफ जिमी खान फोर्थ सिंबल डिकोड करता है जिसके मुताबिक आप राजकुमारी का चेहरा कातिल लेगा और ये बात वो सीधा जाकर विक्रम को बताता है। फिर विक्रम के दिमाग में अनन्या का ख्याल आता है क्योंकि उसकी माँ की तरफ से वो भी किसी राजघराने से बिलोंग करती है और अनन्या यहाँ किसी गांव में भाषण देने के लिए जा रही होती है, वो भी बिना सिक्योरिटी के। वहां पहुंचने पर विक्रम का कॉल आता है और वो तुम्हारी जान को खतरा है ये सब कहता है तो उसे आने को कहती है। दूसरी तरफ रिया अभिषेक की बीवी से मिलती है तो उसे बताती है कि अभिषेक का कैरेक्टर ढीला था और उसकी जान के पीछे एक ऑफिसर ही पड़ा हुआ था। वो अभिषेक को एनकाउंटर में मारने की धमकी दे रहा था और फिर अभिषेक थोड़े दिनों के लिए गायब होकर वापस लौटने पर उसका अंगूठा कटा हुआ था और कह रहा था कि अब सारे दुश्मन मारे जाएंगे और मैं बच जाऊंगा। और वो उसे अभिषेक ने खींची हुई कुछ तस्वीरें देती जिसमें कालंदी होती है और रिया उससे उस जगह का पता मांगती है। यहाँ प्रमोद एक मेडिकल में जाकर टैबलेट की छानबीन कर रहा होता है तो उसे बताता है यहाँ हाईवे से कुछ दूर एक बड़ी फार्मेसी है, अगर वहाँ नहीं मिला तो कहीं नहीं मिलेगा। और प्रमोद भी निकल पड़ता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, विक्रम अनन्या के भाषण में जाता है और उसी के साथ ही उसके घर चला जाता है। फिर रात को दोनों के बीच पास्ट को लेकर बातें होती है। तब यह हमें समझ आता है कि अनन्या भी विक्रम को पसंद किया करती थी और जब विक्रम रात को घर में टहल रहा होता है तो उसे अनन्या के कमरे में से आवाज आती है और देखने बंटी, विजय का छोटा भाई, अनन्या को जान से मारने की कोशिश कर रहा होता है।
विक्रम उसे पिटता है और अनन्या की जान बचा लेता है। फिर सीन वापस प्रमोद पर शिफ्ट होता है। वो भी सेम लोकेशन जो कालिंदी की तस्वीर में थी वहाँ पहुँच गया था, पर बंद होने के कारण वो पीछे मुड़ ही रहा होता है कि गेट थोड़ा सा खुला दिखता है, तो वो झाँकने चला जाता है और फिर हमें रिया दिखाई जाती है। वो भी वहाँ पहुँच गई थी। वो प्रमोद की बाइक देखकर पहले से तैयार होकर सूझबूझ के साथ अंदर जाती है और उसे वहाँ वो कातिल दिखाई देता है जिसने किसी की बॉडी से चेहरा निकालकर कांच के बर्तन में रख रहा होता है। फिर दोनों के बीच हाथापाई होती है और वो खूनी बचकर भाग जाता है और रिया जब नीचे देखती है तो उसे प्रमोद की लाश दिखती है और वो तुरंत विक्रम को कॉल करती है। विक्रम वहाँ आकर काफी ज्यादा दुखी होकर रोता है क्योंकि अब उसने उसका इकलौता दोस्त भी खो दिया था। और ये एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जल्दी एपिसोड 5 का वीडियो भी चैनल पर आ जाएगा। मिलते हैं जल्दी, बाय।